हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। कल मैंने कहा था आप लोगों को, कल का वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया कि फ्राइडे को करीब 3:30 बजे दोपहर में, मैं दोपहर में थोड़ा सा लेटती हूँ, तो लेटने के बाद जब सो उठी हूँ तो मुझे एक नशा सा रहता है कि हाँ, चाय बनाकर तुरंत पीना है। तो मैं किचन में मतलब 2 मिनट इधर उधर करने के बाद मैं सोची कि चलूँ चाय बना कर पीऊँ। और बारिश हो रही थी, यहाँ पर बारिश हो रही थी, बादल भी थोड़ा थोड़ा गरज रहा था, लेकिन हल्का गरज रहा था, इतना ज़्यादा नहीं गरज रहा था कि हाँ उससे बहुत डर लग रहा है। वो नॉर्मल चीज़ थी जो कि गरज रहा था बादल, ये भी पकपका रहा बीच में। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही, और रह रहा है कि बीच में जब फिर बहुत तेज़ भी हो रहा था, तो लाइफ में अभी तक मैंने ये भी देखा है कि कभी कभी बहुत तेज़ आवाज़ वाला जो गड़गड़ाहट वाला होता है, बादल गरजता है, वो भी हो जाता है। तो ऐसे नॉर्मल ले रही थी, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। किचन में मैं गई बर्तन में पानी लेने के लिए। जैसे ही मैं बर्तन में पानी ले, इतना ज़ोर से करंट मुझे मारा है, वो नल से करंट मारा है। ये देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये था मेरे साथ बैठा हुआ नंगा। अब तुमको नंगा नंगा ही डालूंगी इसमें। तो ये भी था साथ में मेरे, और वो सोच रहा है कि क्या बता रही है। तो मुझे बहुत तेज़ से करंट मारा और बिजली चमक रही थी, बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी, मतलब इतना तेज़ कि मैं बता नहीं पा रही हूँ उसको, कैसे हम डिटेल में आपको समझाएं। मेरे आंगन में बहुत तेज़ रोशनी आई, और जो नल का मैं स्टील का लगा हुआ है टैप, यदि शायद प्लास्टिक का होता तो ठीक रहता, स्टील का लगा हुआ है टैप। मैंने जब छुआ, उसको टच किया पानी खोलने के लिए, तो उसमें से एक सफ़ेद कलर का इतना बड़ा एकदम पूरा चारों तरफ से भरा हुआ आग का एकदम गोला निकला, और मैं चप्पल नहीं पहनी थी। तो मैं नल तुरंत मैं छोड़ी, क्योंकि पकड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। मेरे राइट हैंड में ये वाली बीच वाली मिडल वाली उंगली जो है मेरी एकदम सन्नाटा आ गई, तकलीफ़ में हो गया। और बगल वाले में थोड़ा थोड़ा झटका लगा, दोनों साइड वाले में, और बीच वाले में बहुत ज़्यादा लगा। तो मैं इधर आ रही थी सिचुएशन को देखने के लिए, बेटे को ये बोलने के लिए कि आप कंप्यूटर बंद करो, ऐसे दिक्कत हो रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। एक होता है ना कि थोड़ा सा आपको अलर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, माइंड सेट होने में। मैं उधर से आई हूँ, इसको कुछ बोल रही हूँ कि कंप्यूटर क्या बंद कर, देख आवाज़ ऐसी कुछ, वो कुछ करे, उससे पहले ही कंप्यूटर अपने आप बंद हो गया, धड़ाम से अपने आप ही शट डाउन हो गया। वो कुछ भी नहीं उसमें मतलब करना ही नहीं पड़ा। और डर से हम लोग इसको लेके, इसको तो डर ही नहीं लग रहा था, इसको तो मज़ा लग रहा था, मतलब क्या बोल रहा था कि अभी ठीक हो जाएगा। इस चक्कर में मैं बिस्तर पे गई, इसको भी ले गई, फिर अपना मोबाइल जो है वो सब, उसका नेट वोट सब ऑफ़ कर दिया, वाईफाई है उसको भी ऑफ़ कर दिया, ताकि कहीं से भी करंट की कोई गुंजाइश न रहे। उसके बाद बिस्तर पे दोनों लोग, हम लोग जब तक, हम लोग करीब पौने 1 घंटा तक ज़बरदस्त बादल इतना गरजे हैं कि लग रहा था हमारे घर के बगल में बिजली गिर रही है, ज़मीन के नीचे करंट, दीवार में करंट, और अगल बगल जितने भी लोग हैं, काफ़ी लोगों के घर में सुनाई पड़ा कि वहाँ पे बिजली गिर गई है। हमारे घर के पीछे बहुत बड़ी टंकी है, सरकारी टंकी, आप लोगों को वीडियो पर कभी मैंने दिखाया भी है शायद, उस पर बिजली गिरी है। कितने लोग वीडियो बना रहे थे मोबाइल से, वो ख़त्म हो गए वहीं पर, हमारे घर के अगल बगल एकदम राख हो गए। और मेरे खुद के परिचय के हैं, डॉक्टर हैं, और शायद वो भी वीडियो देखें तो समझ जाएंगे कि मेरा भी बता दिया भैया, आप लोगों का भी बता दिया भाभी जी। उनके घर में भी बिजली शॉर्ट हो गया था, पूरा ब्लास्ट हो गया। सोलर पैनल लगा था वो भी ख़राब हो गया, टूट गया, उनके छत पर गिर गया था।
बगल वाले के छत पर गिरा था शायद, या पोल पर गिरा था, वहाँ से छटक कर उनके छत पर आया, उनके सोलर पैनल पर, और सब डैमेज हो गया। पूरा उनका वायरिंग ठीक फिर से कराना पड़ा, उनके घर का इन्वर्टर सब खराब हो गया, फ्रिज सब अपने आप बंद हो गया। मतलब उतने टाइम जब हम लोग जो उस चीज़ को टाइम को हम महसूस करते हैं तो सोचते हैं कि मेरी लाइफ का आज तक का सबसे डरावना भगवान का जो हालात था, आग का गोला निकल रहा था, ज़मीन पे पैर नहीं रखते बन रहा है, कैसे बाहर कहीं जाएं, चप्पल पहनने की कोशिश कर रहे हैं कि चप्पल पहन ले, कम से कम घर का कुछ तो काम इधर उधर करते रहें, हिल डुल के कम से कम बाकी का दरवाज़ा बंद कर दें, जो मेन स्विच है लाइट का उसको ऑफ कर दें, लेकिन चप्पल पहनेंगे तो चप्पल के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ठंडी के सीज़न में तो 24 घंटा पहने रहते हैं, मतलब हमेशा पहने रहते हैं, पैर बेड के पास से ही रहता है। लेकिन अभी तो उतना वो ठंडी तो है नहीं, वो बाहर है, वहाँ तक जाने के लिए करंट, तो मैंने कोशिश भी किया, दरवाजे तक मैं यहाँ पे आई भी, वहाँ से समझिए, वहाँ से बेड पर से मैं उतर के यहाँ पर आई, और यहाँ पे जैसे इतनी तेज़ चिंगारी आई है आग पूरा, कि मैं फिर से बंद करके जाकर वहाँ पे छटक कर बैठ गई। ये करीब आधा पौना घंटा, मैं टाइम तो नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैं टाइम देखती ही नहीं हूँ, और मुझे समझ नहीं आता है। एकदम अपने आँख के सामने ऐसे लग रहा था कि आज जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और मुझे नल पर जो करंट मुझे मारा है उसको सोच के सोचती हूँ कि यदि मुझे कुछ होता तो, वैसे तो हम लोग भी अपनी लाइफ में बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके थे। मेरी माँ ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ पे सास ख़त्म हो चुकी थी बहुत छोटे ही उम्र में। लेकिन यदि यहाँ पे ये दिक्कत है कि यदि हम लोगों का कुछ हो जाता है तो हमारे पास तो कोई है भी नहीं देखने वाला। बहुत बुरी हालत से गुजरे हैं, बहुत ही बुरी हालत से। ऐसा लग रहा था आज तो गए हैं, घर पे गिरेगा, कहीं भी गिरेगा, कुछ भी होगा। तांडव जिसको कहते हैं, मौत का तांडव, वो आँख के सामने मैंने देखा है। तो वही दिन है कि फ्राइडे से आज तक मैं कुछ ढंग से शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। फ्राइडे का दिन तो ऐसे चला गया, सुबह मैं थोड़ा सा शायद शूट की थी, फिर शाम को ये सारा घटना घट गया, और फिर सैटरडे का भी दिन इसी तरह से निकल गया, क्योंकि मुझे दिमाग से वही चीज़ें कि क्या हो रहा था वो। और आज संडे है, आज मैंने थोड़ा सा शूट किया है, हालांकि काम बहुत ज़्यादा था तो हर जगह नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जो बनाया था थोड़ा बहुत तो मैंने शूट किया, क्योंकि आज मैंने आज लास्ट अमावस्या का दिन है, वो पितर वाला अमावस्या। तो हमें ज़्यादा जानकारी इन सब चीज़ों की है नहीं, लेकिन अपने सास ससुर का जो विदाई जो होता है, मैं आज के दिन जो लास्ट वाला दिन होता है उसी दिन करती हूँ, और बाकी दिन मैं जो बनाती रहती हूँ उसको चढ़ाती रहती हूँ, पानी देती रहती हूँ। तो जितना मैं खुद से जो रियलाइज़ करती हूँ कि मुझे ये करना है, मैं वही करती हूँ, क्योंकि कोई बता भी देगा तो मैं फिर भूल जाऊँगी। तो जो मुझे खुद ऐसे हाँ रोज़ बनाना है, बनाकर खाना दे दो, चढ़ाओ, तब खुद खाओ, और रोज़ पानी चढ़ाओ दो, और लास्ट में जो रहता है पूजा पाठ करके मैं लास्ट में जो उनको पसंद रहता है अपना चढ़ा देती हूँ। तो वो सब मैंने कर दिया आज, लेकिन मैं हर जगह शूट नहीं कर पाई हूँ। छत पर लेके गई, रख कर आई हूँ मैं, तो वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाई। कोई दिखाने वाला नहीं, कोई पास में था नहीं, बेटा भी नहीं था, नहीं तो आज तो इसको घसीटती मैं कि आज चलो मेरा रिकॉर्ड करो। यही चीज़ थी कि मेरा फ्राइडे का दिन, जो बादल का गरजना और जो बिजली गिर रही थी और जो चमकना था, वो तबाही जो हो रही थी, वो आँखों से देखा है। खिड़कियाँ बंद नहीं कर पा रहे थे, खोल नहीं पा रहे थे। बंद करें तो सोचते कि तड़ाक से टूट न जाए, और खोलने से ऐसा लगा चिंगारी न अंदर आ जाए, बिजली अंदर घुस न जाए। चलिए, टाइम भी ज़्यादा हो गया, और अभी मैं जस्ट ये रिकॉर्ड मैं तब कर रही हूँ। मैंने अपनी एक दूसरी फ्रेंड है, उनका मैंने वीडियो अभी जस्ट देखा है। उनके यहाँ भी उसी तरह से गड़गड़ाहट आ रही थी,
और वो रिकॉर्ड कर रही थी। फिर बाद में बोली कि मैं बंद करने जा रही हूँ क्योंकि बादल गरज रहा है, जबकि उनको रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए। मत किया करिए क्योंकि इन सब चीज़ों में खतरा होता है। नेट ऑफ कर दिया करिए। चलिए मिलूंगी आप लोगों से अभी। तो मैंने आज बनाया था, संडे को विदाई की थी अपने सास ससुर की। तो मैंने बनाया था पूड़ी, कढ़ी, दाल चावल। दाल चावल तो मस्ट होता है, और कढ़ी, पूड़ी, जो कि पूड़ी ख़त्म हो चुका है, हलवा खीर सब ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैंने बस उतना ही बनाया था कि चढ़ाने के लिए। और कढ़ी थोड़ा ज़्यादा बनाया था क्योंकि उसमें खुद भी खाना था, और ये मैं चढ़ाने के बाद दिखा रही हूँ। मैं चढ़ाकर आ चुकी हूँ। और दाल है, इसको मैंने छुआ भी नहीं है, अभी इसको चलाया भी नहीं है, बस चम्मच से थोड़ा सा निकाल दिया था चढ़ाने के लिए। दाल चावल मेरे ससुर जी को बहुत ही पसंद था, तो इसलिए मैंने उनको चढ़ाया। और कढ़ी मेरी सास को पसंद था। तो मुझे जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है वही मैं करती हूँ। और ये दाल का जो ऊपर का फेन होता है वही मैं निकाली हूँ क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ाता है ये, जो कि हड्डियों के लिए दिक्कत करता है। तो मैं निकाल दी थी, तो वही दिखा रही थी। और ये चावल है, थोड़ा थोड़ा चम्मच से साइड से निकाल के मैंने चढ़ा दिया है सबको। चढ़ाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। और इसमें घी रखा हुआ है, बनाया था घी तो वही रखा हुआ है। पूड़ी ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि नुकसान करता है। और यहाँ पर करेला काट कर रखा हुआ है, उसको अभी भूनना है। करेले की सब्ज़ी नहीं बना कर चढ़ाया था, करेला अभी बनाना है, बस काट कर रखा हुआ है। तो वही मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कि अभी इसको बनाना है। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। अगले ब्लॉग में ज़रूर आइएगा। और ये कल से मैं पानी रख लेती हूँ मैं किसी काम के लिए।